गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन के आंकिक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु विशेष की मांग और पूर्ति वक्रों के समीकरण दिए होने पर संतुलन कीमत और मात्रा के लिए समीकरण हल कीजिए। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11। QD इक्वल टू 8096 माइनस 3596 P एंड QS इक्वल टू 500 प्लस 4000 P। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए इसमें QD क्या है। Q का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंबल समझने बहुत ज़रूरी है। Q का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी। D फॉर होता है डिमांड। S फॉर होता है सप्लाई। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड की समीकरण दे रखी है और ये सप्लाई की समीकरण दे रखी है। ठीक है, मात्रा Q फॉर क्वांटिटी। तो इसमें हमें निकालना है संतुलन कीमत क्या होगी और संतुलन मात्रा क्या होगी। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन कीमत पर संतुलन कब होता है बाजार में, जब मांग और पूर्ति बराबर हो। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हम बराबर रख देंगे। तो QD इक्वल टू QS। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 8096 माइनस 3596 P इक्वल टू 500 प्लस 4000 P। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 500 को इधर ले आएंगे। 8096 माइनस 500 इक्वल टू 4000 P प्लस ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 3596 P। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए इधर आ जाएगा 7596 6 7596 इक्वल टू 7596 P। ठीक है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 रुपये। ये हो गई हमारी संतुलन कीमत। ठीक है, अब संतुलन कीमत P का जो मान है हम समीकरण इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे दोनों पे। ठीक है, तो मांग पक्ष के लिए दोनों की मात्रा बराबर ही आएगी। तो मांग पक्ष के लिए तो ये हो जाएगा QD इक्वल टू 8096 माइनस 3596 इंटू 8096 माइनस 3596 हो जाएगा 0 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और इसी प्रकार से हम पूर्ति पक्ष के लिए निकाल लेंगे। ये भी आपकी इतनी ही आएगी, देखिए 4500। इसमें ही P का मान रख देंगे 500 प्लस 4000 टू 1। ये भी आपकी आ जाएगी 4500। ठीक है, तो संतुलन कीमत पर मांग पक्ष के लिए ये हो गया। ये क्या हो गई, संतुलन की मात्रा Q फॉर क्वांटिटी है ना, ये तो संतुलन की मात्रा हो गई। इसी तरीके से ये संतुलन की मात्रा ये मांग पक्ष के लिए हो गई और ये हो गई पूर्ति पक्ष के लिए। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए मांग और पूर्ति के समीकरण दिए गए हैं,
संतुलन कीमत और मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से हम कर लेंगे। संतुलन कीमत पर QD इक्वल टू QS दोनों को बराबर रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो P का मान आ जाएगा 7 रुपये। तो संतुलन कीमत हो गई हमारी 7 रुपये। फिर P का मान हम चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो संतुलन मात्रा हमें निकालनी है तो एक में रख के निकाल के दिखा दी गई है ये। तो संतुलन मात्रा इक्वल टू जाएगी मांग पक्ष के लिए इसमें रखी है तो 110 माइनस 10 इंटू ये 7 तो ये 40 आ गया। ठीक है, मांग पक्ष के लिए तो ये संतुलन की मात्रा हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, आमों के बाजार मांग और पूर्ति अनुसूची नीचे दी गई है। कीमत है प्रति किलो के हिसाब से 9 रुपये, 7 रुपये, 5, 3, 1। डिमांड किलो में 4, 6, 8, 10, 12। सप्लाई किलो में 14, 11, 8, 5, 2। तो इसमें हमें क्या निर्धारित करना है? संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा। ठीक है, अब संतुलन कीमत क्या होती है? जिस पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। तो यहाँ पर टेबल में देखिए आपकी डिमांड सप्लाई कहाँ बराबर है? यहाँ पर बराबर है, ये देखिए ये बराबर है, आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो संतुलन की मात्रा कितनी हो जाएगी? मात्रा 8। ठीक है, तो मात्रा हो गई 8 किलो। इस पर प्राइस कितना है? संतुलन की मात्रा पर प्राइस कितना है? 5 रुपये। संतुलन कीमत कितनी हो गई? 5 रुपये। ठीक है, अब देखिए दूसरा पूछ रहा है कि 3 रुपये प्रति किलो पर अतिरेक मांग क्या होगी? अतिरेक का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, एक्सेस। तो 3 रुपये प्रति किलो पर अतिरेक मांग क्या होगी? तो 3 रुपये हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। देखिए इसमें डिमांड ज़्यादा है, 10 किलो है, सप्लाई 5 किलो की हो रही है, तो अतिरेक एक्स्ट्रा हमारी जो मांग हो गई वो कितनी हो गई? 10 में से 5 घटा देंगे तो 10 माइनस 5, 5 किलो। ठीक है, थर्ड है 7 रुपये प्रति किलो पर अतिरेक पूर्ति। अब देखिए 7 रुपये कहाँ है? ये है। अब इसमें देखिए डिमांड 6 किलो है, पूर्ति 11 किलो की हो रही है, यानी कि पूर्ति ज़्यादा हो रही है। तो अतिरेक पूर्ति हम कैसे निकालेंगे? 11 में से 6 घटा देंगे तो 11 माइनस 6, 5 किलो की अतिरेक पूर्ति हो गई। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन देखने में टफ लग रहा है। फिर देखिए चौथा, नीचे दी गई एक काल्पनिक मांग और पूर्ति अनुसूची पर विचार कीजिए। ठीक है, ये दे रखी है। चित्र बनाइए और संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कीमत दे रखी है 2 रुपये, 4 रुपये, 6, 8, 10। मांग दे रखी है, पूर्ति दे रखी है। तो सबसे पहले हमें संतुलन की मात्रा देख लेंगे, जहाँ डिमांड सप्लाई आपस में बराबर है। तो 60 किलो हो गई। ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखेंगे हम, इसके बिना आधा नंबर कट हो जाता है। और संतुलन कीमत कितनी है? 6 रुपये। 6 रुपये संतुलन कीमत हो गई। चित्र बनाने में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक्स एक्सिस खींच लेते हैं, वाई एक्सिस खींच लेते हैं, इधर प्राइस लिखते हैं जैसे कि पहले डिमांड वाले चैप्टर में समझाया गया था। यहाँ प्राइस लिखेंगे, यहाँ आप क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम डिमांड एंड सप्लाई कर्व बना लेंगे। ठीक है, क्या होता है अगर प्राइस बढ़ता है? प्राइस, ये देखिए प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होगी? डिमांड पहले समझा चुके हैं, डिमांड घट जाएगी। और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है और इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बात आप पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान में रखेंगे। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो देखिए 2 रुपये पर कितनी है मांग? 100 रुपये। 100 यूनिट्स, इसमें इकाई नहीं दे रखी है तो यूनिट्स लिखेंगे बस। तो 2 रुपये पर 100 है तो 2 पे यहाँ पे 100 पे बिंदु लगा लेंगे ऐसे। फिर 4 पर 80 तो 4 पे 80 आ गया। 6 पर 60,
8 पर 40, 10 पर ये 10 है, यहाँ पे 1 छप गया है, ये 10 है, ये 10 पर 20 है। फिर इसे मिला लेंगे। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसा आ रहा है? गिरता हुआ। ठीक है, सप्लाई कर्व इसी तरीके से बना लेंगे। 2 पे 20, 2 पे 20, 4 पे 40, 6 पे 60, 8 पे 80, 10 पे 100। सप्लाई कर्व बढ़ता हुआ आ रहा है। ये जहाँ पे कट कर रहा है वही क्या होती है? संतुलन की कीमत होती है 6 रुपये, और मात्रा हो गई 60 किलो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज इतने ही रहने दीजिए। ठीक है, ये कल को समझाएंगे।